हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अ, आज की वीडियो में हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होता क्या है एक बार रफली में बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्या था? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसी को बोलते हैं बच्चों थेल्स थ्योरम या फिर थेल्स प्रमेय। अगर मैं इसके उल्टे की बात करूंगा या फिर विलोम की बात करूंगा तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही तो होगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगा। यही तो इसका मतलब हुआ। अब इस बात को मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अच्छा, यह तो प्रमेय तो कह दिया, बीपीटी का उल्टा तो ये हो गया। अब इस बात को हमको प्रूफ करना है कि हाँ, ये अगर ये होता है तो क्यों होता है ना। तो प्रूफ करने के लिए आपको कथन मिल गया है। इस कथन को अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको पता है कि प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको वह मैटर लिखना होता है जो मैटर आपको दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब जो दिया गया है उसको लिखेंगे, जो प्रूफ करना होगा सेकेंड नंबर पे लिखेंगे। देन हम रचना करना होगा तो रचना करेंगे, अदरवाइज सीधे उत्पत्ति या फिर हल करेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा। अच्छा, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक रेखा डीई है ना। डीई में बिंदु डी जो है वह ए बी को मतलब बांट रहा है, किसी न किसी अनुपात में बांटेगा ही। एक पॉइंट टी है, वह एसी को किसी न किसी अनुपात में बांट रहा है। यह कहना चाह रहा है कि यदि एडी, ये जो डी रेखा है उसमें एडी अपान डी बी बराबर हो जाए एई अपान ईसी के, अगर यह बराबर हो जाए तो आपको दिखाना है कि डीई जो है वह बीसी के पैरेलल होगा, बीसी के समानांतर होगा, है ना। तो इसी बात को मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे हल करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख लिया है कि त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से देखना आप लोग, त्रिभुज एबीसी में डीई, ये जो रेखा डीई है वह एबी और एसी को इस प्रकार विभाजित करती है कि एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी बराबर है एई अपान ईसी के। ये आपको दे दिया गया है। आपको कह रहा है कि अब आपको प्रूव करना है कि यह रेखा जो डीई है वह बीसी के पैरेलल होगी, बीसी के समानांतर होगी, है ना। तो यहाँ आपको आपको सिद्ध करना है। अतः सिद्ध करना है, मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो डीई होगा वह किसके पैरेलल होगा बच्चों? बीसी के, ठीक है ना। इसके बाद अब हम सीधा एक अगर रचना करना होगा तो रचना करेंगे, अदरवाइज मैं सीधा उत्पत्ति करूंगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, ठीक है ना। रचना में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट ई लेता हूँ, ई डैश लेता हूँ, इसको प्रूव करने के लिए ले रहा हूँ ई डैश। और मैं क्या करता हूँ कि डी को ई डैश से मिला देता हूँ, डी को किससे मिला देता हूँ? ई डैश से मिला देता हूँ, ठीक। डी को ई डैश से मिला दिया तो क्या लिखेंगे? डी को ई डैश से मिलाया, ठीक है। एक मिनट के लिए डी को ई डैश से मिला दिया। अब हम हल करेंगे इसको या फिर उत्पत्ति है। अब यहाँ पे आपको समझना है। अब मैं मान लेता हूँ कि डीई पैरेलल बीसी है। एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि डीई जो है वह किसके समानांतर है? डीई डैश पैरेलल किसके है? बीसी के। एक मिनट के लिए मैं मान लिया कि जो डीई डैश है, जो मैंने माना है, ये वाली रेखा आपको ध्यान से देखना, ये वाली डीई डैश यह बीसी के समानांतर है। अगर डीई डैश बीसी के समानांतर है तो क्या मैं इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अच्छा, थेल्स प्रमेय क्या कहेगा? अगर यह दोनों समानांतर हो गया तो थेल्स प्रमेय क्या कहेगा? यहाँ पे इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। थेल्स प्रमेय क्या कहेगा कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश अपान में ई डैश सी, यही तो होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पे एक स्टेप कर देता हूँ, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई डैश अपान में ई डैश सी। अभी जस्ट पढ़ा इसके पहला वाला प्रमेय, इसको बना लेते हैं समीकरण एक।
कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक समीकरण हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ए डी अपान में डी बी बराबर ए ई अपान में ई सी। इसको बना लेते हैं समीकरण 2, ये हमको दिया गया है ना। इसको बना लेते हैं समीकरण 2 और ये हमको दिया है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो तो ए डी अपान डी बी यहाँ भी है, ए डी अपान डी बी यहाँ भी है। और आपको पता है कि समीकरण का कोई भी एक साइड बराबर हो तो दूसरा साइड बराबर होता है ना। तो अगर मैं समीकरण 1 व 2 से बात करूंगा, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। जिसका मतलब ए ई डैश अपान ई डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, इधर वाला ए ई अपान में ई सी के। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ए ई डैश अपान ई डैश सी बराबर है ए ई अपान ई सी के, तो इसका मतलब ए ई डैश कहीं ना कहीं ए ई के बराबर होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब अतः ए ई डैश इक्वल टू क्या होगा, ए ई के। अब यहाँ पे अब आप लोग बच्चों थोड़ा सा फिगर को ध्यान से देखो, क्या क्या कह रहा है समीकरण से हमने क्या निकाला कि ए ई डैश, ये वाला ए ई डैश किसके बराबर है, ए ई के। अगर ए ई डैश ए ई के बराबर है तो अब आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, अगर ए ई डैश ए ई के बराबर है तो क्या ई डैश जो है बिंदु ई पर नहीं होगा, पॉइंट ई पर होगा, तभी तो ए ई डैश ए ई के बराबर होगा, है ना। बात समझ रहे हो। अगर ए ई डैश ए ई के बराबर है तो इसका मतलब ई डैश जो है वह बिंदु ई पर होगा, है ना। लिख लेना था एक लाइन, अतः ई और ई डैश एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, बिंदु पर होंगे, तभी तो बराबर होंगे। अच्छा बच्चों, अगर ए ई डैश एक ही बिंदु पे है तो जहां पे मैंने लिखा है डीई, क्या माना है, जहां पे मैंने माना है डीई समानांतर पैरेलल बीसी, तो जहां पे ई डैश है वहां पे क्या मैं ई नहीं लिख सकता, अरे दोनों पॉइंट एक ही पे तो हैं, जहां पे ई डैश है वहां पे ई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से मैं कहूंगा कि डी, जहां पे ई है, ई डैश था वहां पे मैंने डीई लिख लिया, और पैरेलल बीसी इसको तो मैंने माना ही है। और यही आपको प्रूव भी करना था और मैंने प्रूव भी कर दिया कि डीई किसके समानांतर हो जाएगा, बीसी के। बात समझ में आई। आई होप आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार दो बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब हम सीधा ही आपसे मिलते हैं चैप्टर पे। आपने बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को समझा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।